50 के दशक में लाहौर में अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ पहला फसाद हुआ था। पाकिस्तान की आवाम इन्हें काफिर कहते हुए मारकाट करने लगी थी। कहा जाता है कि कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों अहमदिया इस कत्लेआम का शिकार हुए थे। इसके बाद में सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान तो छोड़िए, हिंदुस्तान के मुस्लिम भी अहमदियों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को काफिर कहते हुए उन्हें मुस्लिम मानने से भी इनकार कर दिया। तो पहले जानते हैं कि ये अहमदिया मुसलमान कौन हैं। ये सुन्नी मुस्लिमों की सब कैटेगरी है जो खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। वे यकीन करते हैं कि उनके गुरु यानी मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। वहीं पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते हैं। यही बात अहमदिया मुस्लिमों को बाकियों से अलग बनाती है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय बनाया, जिसका जन्म पंजाब के कादियान में हुआ था। यही वजह है कि कई बार इन्हें मानने वाले खुद को कादियानी भी कहते हैं। मार्च 1889 में गुलाम अहमद ने लुधियाना में एक बैठक रखी थी, जहां उन्होंने अपने खलीफा होने का ऐलान किया। उसी रोज वहां कई लोगों ने गुलाम अहमद की बात मानी, जिसके बाद से अहमदिया जमात बढ़ती चली गई। अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल दुनिया में 10 से 20 मिलियन अहमदिया होंगे, जो कि कुल मुस्लिम आबादी का 1% है। पाकिस्तान में लगभग 40 से 60 लाख के साथ इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और फिर तंजानिया है। कई अफ्रीकी देशों में अहमदिया बसे हुए हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में लगातार इनका विरोध होता रहा, जबकि अफ्रीका इनके लिए उदार रहा। पाकिस्तान के लोग इन्हें मुस्लिम नहीं मानते, यहाँ तक कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खुद अहमदिया भी अपने आप को इस्लाम से जुड़ा नहीं बता सकते और न ही अपने समुदाय का प्रचार कर सकते हैं, वरना 3 साल तक की सजा हो सकती है। 70 के दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ये नियम लेकर आए थे। उनकी सरकार ने इन लोगों को माइनॉरिटी, वो भी नॉन मुस्लिम बता दिया। इसके बाद से वहाँ के मुस्लिम रह रहकर अहमदिया समुदाय पर हमले करते रहते हैं। अहमदिया मुसलमानों के कब्रिस्तान आम मुसलमानों से अलग हो गए, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाने लगी। इसी साल की शुरुआत से 2 बार ऐसे मामले आए जब पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने अहमदियों की मस्जिदों पर हमले किए। उन पर अक्सर ही इस निंदा का केस हो जाता है। भारत के मुसलमानों में अहमदिया समुदाय से नफरत उस दर्जे की तो नहीं है, लेकिन हाँ है जरूर। 90 के दशक में देवबंद समेत कई जगहों पर इनसे दूरी बरतने की अपील हुई। यहाँ तक कि कई ऐसे किताबें पर्चे भी बांटे गए जिसमें कहा गया कि अहमदिया चूंकि पैगंबर को नहीं मानते, इसलिए उन पर शारीरिक हिंसा भी जायज है। दिल्ली में जमात अहमदिया के तत्कालीन अध्यक्ष अंसार अहमद ने भारत में इस नफरत के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था। अहमदिया मुस्लिमों का यकीन बाकी मुसलमानों को इस कदर अखरता है कि उनका हज पर जाना भी आधिकारिक तौर पर बैन है। मान्यता है कि हर एडल्ट मुस्लिम को जीवन में एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए, लेकिन अहमदियों के लिए सऊदी अरब में दरवाजे बंद रखे गए हैं। सऊदी भी उन्हें मुसलमान नहीं मानता। ऐसे में अगर इस समुदाय का कोई शख्स हज की सोच कर वहां जाए तो उसे हिरासत में लेकर वापस भेजा जा सकता है। एक और खास बात अहमदियों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। यह समुदाय भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर का दूत मानती है। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की आधिकारिक वेबसाइट अल इस्लाम में इस बात का जिक्र है। ये तबका दूसरे धर्मों की भी बात सुनता और कहीं न कहीं उसे स्वीकार करता है। जैसे वे बुद्ध और यीशु को भी नबी मानते हैं, जो ऊपर वाले की बात को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम को मानने वालों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये भी शिया और सुन्नी ही नहीं होते, बल्कि कई श्रेणियों में बटे हुए होते हैं।